नमस्कार, खबरों का सिक्सर में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। एक्टर पंकज त्रिपाठी को आज गहरा सदमा लग गया है। पूरी खबर आगे आपको विस्तार से बताएंगे और साथ ही चुनाव प्रचार में मां के साथ में बेटियों ने जिम्मा संभाला है, यह भी खबर आगे आपको दिखाएंगे। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर पंकज त्रिपाठी से जुड़ी एक गम देने वाली खबर सामने आई है। एक सड़क हादसे में उनके जीजा जी की मौत हो गई है, वहीं बहन की हालत गंभीर बताई जा रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं इसी से जुड़ी हुई। बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बनाने वाले अभिनेता पंकज त्रिपाठी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उनके परिवार में एक हादसा हो गया। उनकी बहन और जीजा एक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए। हादसे में जीजा जी की मौत हो गई तो वहीं बहन की हालत नाजुक है। झारखंड के धनबाद में ये दर्दनाक हादसा सामने आया है। इसका एक सीसीटीवी फुटेज भी आया है। सड़क पर गाड़ियां चल रही होती हैं। दोनों सड़क के बीचों बीच एक डिवाइडर भी है। दूसरी साइड से कुछ बाइक सड़क की इस तरफ आती हुई दिखाई देती हैं। तभी सड़क पर एक सफेद रंग की कार आती है। उसका संतुलन बिगड़ जाता है। कार सीधा डिवाइडर पर चढ़ जाती है। कहा जा रहा है कि पंकज त्रिपाठी के जीजाजी राजेश तिवारी और बहन सविता इसी कार में सवार थे। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों ने दोनों को 108 एम्बुलेंस से धनबाद के अस्पताल में भर्ती करवाया। पंकज त्रिपाठी के जीजा राजेश तिवारी दम तोड़ चुके थे। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं बहन को कोलकाता के BN बिरला अस्पताल में रेफर किया गया। हादसे की खबर जैसे ही परिवार को लगी तो किसी को कानों पर यकीन नहीं हुआ। इसके बाद पंकज भी कोलकाता पहुंचे। धनबाद के GT रोड पर यह हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि राजेश तिवारी खुद ही कार चला रहे थे। दोनों कार से गोपालगंज से कोलकाता जा रहे थे। राजेश रेलवे में नौकरी करते थे। उनकी पोस्टिंग चितरंजन में थी। कहा जा रहा है कि वो छुट्टी पर अपने घर आए थे। हालांकि हादसे की वजह क्या रही, इसकी जांच चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर दिल्ली से सटा गुरुग्राम गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। दो पक्षों के बीच में भयंकर झड़प हो गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं। इस झड़प का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गोलियों की तड़तड़ाहट से दहला गुरुग्राम। गुरुग्राम में सरेआम फायरिंग और पत्थरबाजी। दिल्ली के नजदीक बसे गुरुग्राम में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सड़क अखाड़ा बन गई और वहां मौजूद लोग एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए। किसी ने फायरिंग की तो कोई गाड़ी से सामने मौजूद लोगों को रौंदने की कोशिश करता हुआ दिखाई दिया। असल में गुरुग्राम में दो पक्षों के बीच कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते इतनी बढ़ गई कि बात पत्थरबाजी तक पहुंच गई। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें पहले तो कुछ लोग गाड़ी से उतरकर सड़क पर खड़े कुछ लोगों से बहस करते हुए दिखाई दिए। तभी अचानक उनके बीच मारपीट शुरू हो गई और दूसरे पक्ष के लोगों ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। इसी बीच कुछ लोग भागकर एक दूसरी गाड़ी ले आए और उन लोगों को कुचलने की कोशिश करने लगे। हालांकि इसमें वो कामयाब नहीं हो सके। देखते ही देखते मामला इस कदर बिगड़ गया कि कुछ लोग तो तलवारें तक ले आए। जब इतने से भी उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस फौरन वहां पहुंची और 11 लोगों को गिरफ्तार किया। गांव धनबापुर में दो पार्टीज के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो मौके पे टीम पहुंची हमारी, तो राजेंद्र पाल की टीम पहुंची और CI की टीम पहुंची। पता लगा कि दो पक्षों में लड़ाई झगड़ा हुआ है, पथराव भी हुआ है और कुछ लोग घायल भी हुए हैं। पुलिस के मुताबिक इस घटना में शामिल दोनों पक्षों के कुछ लोग फिलहाल फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। पुलिस ने गुरुग्राम में इस गदर की वजह पुरानी रंजिश बताई। और मुरादाबाद से बेहद ही दहशत में भर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। एक के बाद में एक सिलेंडर धमाकों से शहर दहल गया। 300 से ज्यादा सिलेंडर से भरा हुआ एक ट्रक हादसे का शिकार हो गया, जिसके बाद में सिलेंडर हवा में उछलकर फटने लगे। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं पूरी।
हाईवे पर सिलेंडर ब्लास्ट, एक के बाद एक कई धमाके। दहशत में भर देने वाली ये तस्वीरें सामने आई है मुरादाबाद शहर से। एलपीजी सिलेंडर से ठसाठस भरा एक ट्रक सड़क से गुजर रहा था, लेकिन तभी ट्रक हाई टेंशन तार से टकराया और उसके बाद तो पूरा इलाका ही धमाकों से थर्रा गया। भोजपुर इलाके के उत्तराखंड स्टेट हाईवे की यह घटना है। कहा जा रहा है कि ट्रक में 300 से ज्यादा गैस सिलेंडर रखे हुए थे। हादसे से ऐन वक्त पहले ट्रक का ड्राइवर नीचे उतर गया था, जिससे उसकी जान बच गई। धमाकों की आवाज सुनकर आसपास के लोग दहशत में आ गए। जो जहां पर था वहीं पर खड़ा हो गया। स्थानीय लोगों ने बिना देर किए फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी। दमकल की टीम मौके पर पहुंची और उसके बाद आग पर काबू पाने का काम शुरू हुआ। 2.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। धमाके से उठी आग खेतों तक भी पहुंच गई, जिससे फसल और पेड़ों को भी नुकसान पहुंचा है। कि दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। बाद में पुलिस ने आकर जाम को खुलवाया। लेकिन इस दौरान हादसे से राहगीर भी सहम गए। कहा जा रहा है कि सिलेंडर से लदा ट्रक लोनी से मुरादाबाद की तरफ जा रहा था, लेकिन वो रास्ते में हादसे का शिकार हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के बाद अब दूसरे चरण की बारी है और इस बार मां के चुनाव प्रचार का जिम्मा बेटियों ने भी संभाल रखा है। मैनपुरी में 7 मई को तीसरे चरण में चुनाव है और समाजवादी पार्टी से डिंपल यादव मैदान में है। वो मैनपुरी के गांव-गांव में प्रचार के लिए जा रही हैं। उनकी बेटी अदिति यादव भी उनके लिए प्रचार कर रही है। वहीं मथुरा में हेमा मालिनी के लिए उनकी दोनों बेटियां भी चुनाव प्रचार के लिए पहुंची हैं। मथुरा रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सिर पर पगड़ी, गले में फूलों का हार और हाथ में माइक, ये है मुलायम सिंह यादव परिवार की एक और पीढ़ी। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और डिंपल यादव की बड़ी बेटी अदिति यादव, जो इन दिनों मैनपुरी के गांव-गांव में घूमकर अपनी मां डिंपल यादव के साथ चुनाव प्रचार में जा रही हैं और पसीना बहा रही हैं। गांव के लोग अदिति को मुकुट, पगड़ी और फूलों की माला पहनाते हुए दिखाई देते हैं। मैनपुरी सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है। इस बार भी पार्टी ने डिंपल यादव को मैनपुरी के रण में उतारा है। 7 मई को तीसरे चरण का चुनाव है और मैनपुरी में भी इसी दिन चुनाव होना है। ऐसे में अखिलेश और डिंपल यादव की बेटी भी अपनी मां के लिए मैनपुरी की जनता से वोट की अपील कर रही है। आप सभी यहाँ मैं आई हूँ आप सभी का आशीर्वाद मांगने, और आपने मुझे मेरा इतने प्रेम और इतने अपनेपन से स्वागत किया, उसके बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सभी से ये कहना चाहती हूँ कि आप 7 तारीख को सब जाइएगा और साइकिल का बटन दबा के समाजवादी पार्टी को वोट दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवादी। साल 2019 में मैनपुरी की सीट मुलायम सिंह यादव जीते थे। उनके निधन के बाद उपचुनाव में डिंपल यहां से सांसद बनी और इस बार भी वो यहीं से चुनावी ताल ठोक रही हैं और उनकी बेटी अदिति भी उनके लिए प्रचार कर रही हैं। मथुरा सीट भी काफी चर्चा में है। यहाँ से बीजेपी ने मौजूदा सांसद हेमा मालिनी को टिकट दिया है। यहाँ से 2 बार की सांसद हेमा मालिनी जहाँ वोटरों को लुभा रही हैं, तो वहीं वो भी मथुरा वासियों से तीसरी बार जिताने की अपील कर रही हैं। इतना ही नहीं, उनकी बेटियां ईशा और अहाना भी उनके प्रचार में साथ दे रही हैं। ईशा और अहाना ने बांके बिहारी के दर्शन किए। मंदिर दर्शन के साथ साथ चुनावी कैंपेन जोर शोर से चल रहा है। बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और इतने सारे सपोर्टर्स है। जो मथुरा के जो वासियां हैं यहाँ पर, वही चाहते हैं कि मेरी माँ यहीं पर रहे, यहाँ से ही चुनाव लड़े और जीते। इस बार भी उन्होंने 10 साल दिया है, अभी उनको और बहुत कुछ करना है और इनके सपोर्ट के साथ साथ मम्मी कर पाते हैं। Everybody
especially the youth, for the development of our country and of Mathura to please come and vote. And that's a request from all of us because we want to see the changes that are already taking place. We want to see a lot more happening. जाहिर है इस बार मां को जिताने के लिए बेटियों ने प्रचार का जिम्मा संभाल रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और पीलीभीत में सड़क हादसा हो गया। डंपर और बाइक और साथ ही ऑटो की टक्कर हो गई। हादसे में 3 महिलाओं की मौत हो गई है, 14 लोग घायल हो गए हैं, 7 की हालत गंभीर बताई जा रही है। जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। थाना बरखेड़ा के नवादा गांव का मामला है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अस्पताल की, जहां घायलों को पहुंचाया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता मोहम्मद परवेज जुड़ गए हैं। जिसे घबरा कर ये कंटेनर वाला कंटेनर लेके भागता है और पीछे से टेम्पो को भी टक्कर मार देता है, जिससे टेम्पो वहां पर खाई में पलट जाता है और टेम्पो में सवार 2 महिलाओं की मौत हो जाती है। यानी कि एक मौत जो है मोटरसाइकिल सवार महिला की हुई है, 2 टेम्पो सवार महिलाओं की मौत हुई है। उसके बाद 14 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल होते हैं, जिसमें 7 गंभीर लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल जिला अस्पताल में सीएमओ हैं, सीडीओ हैं, यहाँ के एसपी हैं, सभी आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और सीएमओ खुद, आप विजुअल में देख सकते हैं कि सीएमओ खुद घायलों का इलाज कर रहे हैं। यानी कि एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है, 14 घायल हैं और 7 गंभीर घायल हैं जिनका इलाज चला है। फिलहाल आला अधिकारी जिला अस्पताल में मौजूद हैं और लोगों के मदद और जिस तरीके से हो सकती है तो सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और संभल में कार ने बाइक को टक्कर मार दी है। टक्कर के बाद में कार पलट गई। हादसे में महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना जैतपुर गांव के पास की है। बताया जा रहा है कि 2 लोगों को हायर सेंटर रेफर किया गया है और जहां उनका इलाज जारी है। 9 लोग यहाँ पे आए थे, जिसमें 3 लोग मृत हैं और 6 लोग घायल हैं। 6 में से भी 2 लोगों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। इन 3 लोगों में कितने पुरुष और कितनी महिला हैं? इसमें मरने वालों में 2 पुरुष है, 1 महिला है। खबर जालौन से है, जहां पर एक सिपाही को एसओ ने इमरजेंसी लीव नहीं दी, जिसके चलते वो घर नहीं पहुंच सका और समय से प्रसव न होने पर उसकी पत्नी और गर्भ में बच्चे की मौत हो गई है। पत्नी की मौत के बाद में सिपाही ने एसओ पर छुट्टी न देने का आरोप लगाया है। सिपाही ने एसओ रामपुरा अर्जुन सिंह की शिकायत पुलिस अधीक्षक से की है। एसपी ईरज राजा का कहना है कि मामले की जांच के आदेश अपर पुलिस अधीक्षक को दिए गए हैं। रामपुरा में तैनात एक आरक्षी को पारिवारिक इमरजेंसी के तहत अवकाश की जरूरत है। वह थानाध्यक्ष रामपुरा उसके अवकाश के प्रार्थना पत्र को उच्च अधिकारियों को अग्रसारित नहीं कर रहे हैं। तत्काल उक्त आरक्षी की पारिवारिक इमरजेंसी को देखते हुए उसे 30 दिन की ईएल स्वीकृत की गई और उसे रवाना किया गया। पूर्व में भी जब भी इस आरक्षी को जरूरत पड़ी है अवकाश की, उसको अवकाश दिया गया था।